हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 12 जिसमें हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है क्या, इसमें आप किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं, वो जस्ट इसमें इंट्रोडक्शन है क्लास 11th के अंदर 3D ज्योमेट्री का। जैसे आप क्लास 10th के अंदर 2D ज्योमेट्री आपने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको नाम दिया गया था चैप्टर नंबर 7th में। अब इसी तरीके से जो क्लास 11th में आपका ये टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसका सिर्फ और सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन है। कुछ ही चीज़ें आपको पता चलेगी 3D के बारे में। जो मेन चीज़ें हैं वो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, वहाँ भी 3D ज्योमेट्री है, काफ़ी कुछ है वहाँ चैप्टर के अंदर। यहाँ आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन सीखना है। एलिमेंट्स के मैथ में ओनली 3 ही एक्सरसाइज है जो बिल्कुल ईजी सी हैं, उनमें से लगभग 50% तो आप क्लास 10th के हिसाब से खुद से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, 3D को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार 2D को रिवाइज करवा देते हैं कि आपने 10th के अंदर क्या क्या पढ़ा था और आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इससे आगे 12th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम सिलेबस को लिंक करके चलते हैं तो हमें भी पता चलता है हाँ हम ये 10th में पढ़ चुके हैं, आगे ये इतना कुछ हमने नया सीखा और आगे क्या होने वाला है उसका एक दो टॉपिक हम बता के छोड़ देते हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे कि हाँ हम आगे ऐसा पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब क्लास 10th की बात करते हैं कि जो क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए हो कि क्लास 10th में आपने क्या क्या पढ़ा है। क्लास 10th में जो आपका फर्स्ट था, यानी कि आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है कि जब भी किसी भी प्लेन सरफेस को हम x और y, ये दो एक्सिस है x y, इस साइड हम लेते हैं नेगेटिव ऑफ x यानी कि जिसको हम x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ नेगेटिव ऑफ y जिसको हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, यानी कि ओ लिखा जाता है। मैं यहाँ ओरिजिन लिख देता हूँ, ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा, 9th 10th में सारे पढ़ते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए एक्स एक्सिस को नाम दिया गया था हॉरिजेंटल एक्सिस और वाई एक्सिस को नाम दिया गया था वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूं। और इस तरीके से मान लिया लेट सपोज ये P कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखते थे A और B, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का था, सेकंड जो पॉइंट है ये B जो वैल्यू है y के कोऑर्डिनेट है। अब ये जो x का कोऑर्डिनेट है A को हम क्या नाम देते थे, अब्सिसा। स्पेलिंग गलत हो सकती है, एक बार देख लेना आप जो भी है। जो B है, B को हम नाम देते थे ऑर्डिनेट, यानी कि y एक्सिस का जो पॉइंट है उसको हमने क्या नाम दिया था, ऑर्डिनेट नाम दिया था। उसके बाद ये जो कंप्लीट है यानी कि ए बी दोनों, इनको अगर कंबाइन करके हम बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट है। ये जनरल सी बातें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यानी कि ये 9th 10th लेवल का होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि अगर 2D के अंदर लेट सपोज ये A कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, ये B कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और हमें इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। दिस मीन्स हम डिस्टेंस फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं अभी। ये क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला, एक क्लास 10th में आया था, वो था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कंप्लीट अंडर द रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसकी डेरिवेशन हमने की थी कि हम कैसे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं अगर वो 2D के अंदर है। 2D का मीनिंग क्या होगा, 2D हम बोलते हैं ना 2D का मीनिंग होगा लेंथ एंड ब्रेथ होगी सिर्फ, यानी कि उसकी हाइट नहीं होगी। अब जनरली हम ऐसे बात करते हैं कि जो 0D है, 0 डायमेंशनल, यानी कि ना तो लेंथ ना ब्रेथ और ना ही उसकी हाइट होगी, तो उसका एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं पॉइंट, कि एक जो पॉइंट है, अब क्या इसकी कोई लेंथ है, क्या कोई ब्रेथ है, या आगे की तरफ आया है, या हाइट भी नहीं है इसकी, दिस मीन्स ये कोई डायमेंशन है ही नहीं। अगर 1D की बात करें, 1 डायमेंशनल के एग्जाम्पल में आती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जितनी भी होती है, अब स्ट्रेट लाइन इस टाइप से ओनली लेंथ होती है, ना ब्रेथ है ना हाइट है, ठीक है। 3 चीजों से कंसेप्ट मिलता है, L, B और H, यानी कि L, B, H अगर तीनों है तो वो 3D है, 2 है तो 2D है, 1 है तो 1D है, और अगर तीनों नहीं है दिस मीन्स 0D है। उसके बाद 2D के अंदर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, 2D के तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आपने सर्कल पढ़ा, ट्रायंगल पढ़ी, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका आप एरिया निकालते थे।
इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल है 2D के, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2D में, जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो। कभी भी आपने सर्कल का वॉल्यूम नहीं निकाला होगा, ट्रायंगल का वॉल्यूम नहीं निकाला होगा, या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटिक, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट जो भी है, किसी का वॉल्यूम नहीं निकाला, क्योंकि हाइट होती नहीं उनकी, वो क्या होते हैं 2D में होते हैं। उसके बाद देखिए 3D फिगर्स। अब 3D फिगर में आपने क्या पढ़ा था, कौन पढ़ा था 10th क्लास में? सिलेंडर आपने पढ़ा था, क्यूब आपने पढ़ा था, दिस मीन्स, उसके बाद क्यूबॉइड आपका होगा, और भी बहुत सारे थे, स्फीयर होगा। अब मेन क्वेश्चन आता है, कई बच्चों को ये लगता है सर सर्कल और स्फीयर तो एक जैसे होते हैं, फिर भी हम स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं, सर्कल का नहीं निकालते। तो यहाँ से देखो, ये सर्कल तो क्या होता है, यानी कि आपने सिर्फ यहाँ ड्रॉ कर दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ भी सर्कल को उठा के अपनी पॉकेट जेब में रख लो, क्या रख पाओगे? कभी भी नहीं, क्योंकि 2D हाइट है ही नहीं। अब मैं एक बॉल रख देता हूँ, एक क्रिकेट बॉल है जो भी, इसको बोर्ड के ऊपर चिपका दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि उठा के जेब में रख लो, रख लिया, दिस मीन्स वो क्या है 3D है, उसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। अब सर्कल के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सर्कल में कितना वाटर आ सकता है, तो वॉल्यूम निकाल पाओगे? कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। जो भी पानी इसके अंदर डालोगे वो नीचे चला जाएगा। दिस मीन्स ये क्या है 2D है। डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो मेन चीज़ आप ये रखें 0D 1D 2D 3D के एग्जाम्पल आपको याद हो। ये जीके के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, या मैथमेटिक्स में एक एक मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, रीजनिंग वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th के अंदर। डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद प्यारे बच्चों हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला में आपको याद हो कि इस तरीके से, इसको एक बार रफ कर देते हैं कि अगर ए बी कोई लाइन है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, और P कोई पॉइंट है जिसको m/n में डिवाइड कर रहा है, P के कोऑर्डिनेट हम xy मान लेते हैं। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, mx2 n x1 उल्टी मल्टीप्लाई करते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n करते हैं। y की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे एज इट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला था, ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी। अब सेक्शन फॉर्मूले के बाद बात आती है, इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा। सेक्शन फॉर्मूले के बाद आपने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है तो हम 2D में उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। जनरली स्टूडेंट को 23, 31, 12 वाला रूल याद रहता है, यानी कि 23, 31 और 12, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो आप पढ़ चुके हैं। उसको हम किस तरीके से लिखते थे, 1/2 यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। इस तरीके से हम पढ़ते थे भी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा था इस तरीके से। यानी कि 10th के अंदर हम सारा पढ़ चुके हैं 2D के अंदर, यानी कि 2D के अंदर जो जो भी मेन चीज़ें थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नया टॉपिक आता है, वो आता है 3D से रिलेटेड। प्यारे बच्चों 3D से रिलेटेड है तो इसको एक बार दोबारा से रफ कर लेते हैं। अब 3D के बारे में आपको बताएंगे कि 3D में चीज़ें आप कैसे पढ़ते हो, या फिर 3D चीज़ों में क्या क्या आपके मेन टॉपिक होंगे, क्या उनमें भी हम एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, क्या उनके भी कोऑर्डिनेट होंगे, ये सारी चीज़ें हैं, अभी सभी का आंसर देंगे आपको। तो सबसे पहले यहाँ 3D का एक डायग्राम बनाएंगे, उसी की हेल्प से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि 3D फिगर होते क्या है। देखिए अभी तक हमने सिर्फ 2D के बारे में पढ़ा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। अब यहाँ से देखें, एक और एक्सिस हम इस तरीके से ले लेते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, इस तरीके से। अब 3 एक्सिस हैं, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। अब आपको लग रहा है सर ये हाइट आपने बोर्ड पे कैसे बना दिया, अगर हाइट होती थी तो ये इस तरीके से आनी चाहिए थी, ऐसे आगे की तरफ। ये ऐसे ही है, जो ये x एक्सिस है ना वो यहाँ से लेके आगे की तरफ है, लेकिन मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ये बोर्ड पे ही आपको शो करना पड़ेगा। ये सिर्फ इमेजिनेशन का खेल है। अगर आप अच्छी तरीके से इमेजिन कर पा रहे हो, आपके माइंड में डायग्राम बन रहे हैं बोलते ही, दिस मीन्स आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। इस एक्स को ऐसे एज्यूम कीजिए जैसे ये एक्स ऐसे है, इस तरीके से। अगर आप एज्यूम नहीं कर पा रहे तो मैं मार्कर की हेल्प से आपको बता देता हूँ। देखो ये है दोनों एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, इस तरीके से समझे। ये कि जो दोनों ब्लैक मार्कर हैं, एक एक्स, कोई भी एक्स मान लो, एक्स वाई जेड है ये जो भी, ये वाई मान लो, ये जेड मान लो। अब हमने क्या किया कि एक एक्सिस इस तरीके से पकड़ लिया इसको, ये इस तरीके से,
ये एक्स एक्सिस हाइट, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरीके से। अगर कोई इस तरीके से, अब हम पहले हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ इतना पढ़ रहे थे हम, सिर्फ इतना, यानी कि लेंथ और ब्रेथ पढ़ रहे थे, हाइट तो नहीं आई थी ना। अब क्या आ चुकी है, हाइट भी आ चुकी है, यानी कि आगे की तरफ। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो फिंगर की टिप है, ये ऊपर वाली टिप है, इसकी पोजीशन बताओ, तो इसकी पोजीशन हम दो के रिस्पेक्ट में तो नहीं बता सकते कि इतनी लेंथ है इतनी ब्रेथ है। अब मान लिया जैसे ये मार्कर है, इसकी टिप बोल रहा हूँ, भी बोर्ड के रिस्पेक्ट में इसकी टिप की पोजीशन बताओ। अब बोर्ड में क्या करोगे आप, ये लेंथ ले ली, ये आपने ब्रेथ ले ली। अब लेंथ ब्रेथ लोगे तो वो बोर्ड पे ही पॉइंट होना चाहिए। अगर वो बोर्ड से बाहर है तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि बोर्ड से वो कितना आगे आया है, इस तरीके से, कि बोर्ड से वो कितना आगे आया है, उसकी हाइट क्या है। दिस मीन्स यही क्या है, 3D है। 3D के बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े हैं, ये आपकी बुक है, टेबल चेयर है, रूम है, सारे के सारे 3D होते हैं, यानी कि जो स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब मान लिया जैसे ये इसी तरीके से रखते हैं कुछ समझाने के लिए आपको। एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। आप अलग अलग एज्यूम कर सकते हो, आप एक्स वाई जेड, ये वाई जेड एक्स, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें मेन की चीज़ क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब ये कोई पॉइंट है, या फिर एक और मार्कर का यूज करते हैं, जैसे ये रेड मार्कर है, तो रेड मार्कर की जो टॉप है यहाँ पे, यानी कि जो टॉप है उसकी पोजीशन हमें बतानी है। तो हम देखते हैं कि जो इसका टॉप है यहाँ, ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स वाई जेड। तो वाई एक्सिस से इसका टॉप कितनी दूर है, जेड एक्सिस से कितना दूर है, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है। यानी कि अगर हम तीनों पॉइंट इस टॉप की तीनों एक्सिस से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। मान लिया 1 2 3, बी एक्स एक्सिस से 1 यूनिट है, वाई से 2 है, जेड से 3 है, तो 1 2 3 इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट स्पेस के अंदर हुए हैं। अब हम 3D को बोर्ड पे दिखा सकते हैं ऐसे। अब देखिए अगर वो बोर्ड पे रख दिया मार्कर, तो हमें हाइट की क्या जरूरत पड़ेगी भाई, ये हाइट तो 0 होगी। जैसे अब ये है, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, अब ये वाली हाइट होगी है। तो दिस मीन्स अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लगा दिया मैंने, इस तरीके से देखो, ये पॉइंट यहां पे लगा दिया, दिस मीन्स क्या, इस पॉइंट की हाइट है, आपकी तरफ दिख रहा है या आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा तो नहीं। और अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो नोक है इसकी, ये जो रेड मार्कर है इसकी नोक है, इसको देखो भी ध्यान से, क्या ये आपकी तरफ दिखाई दे रही है, बोर्ड से आगे दिखाई दे रही है, यस। तो दिस मीन्स इसकी हाइट भी कुछ ना कुछ होगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी। तो ये होता है प्यारे बच्चों 3D, यानी कि 3D को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। मेन चीज़ें क्या होती हैं, इमेजिनेशन, यानी कि 3D में हम इमेजिन ज़्यादा करते हैं। अगर आप इमेजिनेशन अच्छी कर पा रहे हैं, दिस मीन्स आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, किस टाइप का टॉपिक है, तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। यानी कि जो आपको बताया जा रहा है इमेजिनेशन करने के लिए, तो इमेजिन करो किसी भी पॉइंट को, दिस मीन्स वो क्या होगा, 3D होगा। आप देखिए लेट अस सपोज ये कोई स्पेस में पॉइंट है P, और उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, ये 3 कोऑर्डिनेट है भी। अब ये 3 कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होगा कि ये जो P पॉइंट है x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, x1 यूनिट डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से y1 यूनिट, और z एक्सिस से z1 यूनिट। अब ये बोर्ड पे नहीं है पॉइंट, बोर्ड पे तो लिखना पड़ेगा भाई, ऑप्शन ही नहीं है। अब यहाँ ये स्पेस में पॉइंट है, अब यहाँ तो थोड़े ना मैं पॉइंट लगा के ऐसे स्पेस में पॉइंट लगा के x y z लिख सकता हूँ, तो वो तो काफ़ी दिक्कत होगी। यानी कि स्पेस में पॉइंट है जहाँ इसके कोऑर्डिनेट x y z होंगे। अभी तक प्यारे बच्चों आपने क्या पढ़ा था, इस तरीके से देख लीजिए कि हम एक्स एक्सिस के पॉइंट को क्या नाम देते थे, अब्सिसा, अब्सिसा नाम दिया था। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम क्या नाम देते थे, ऑर्डिनेट। यानी कि एक्स तो यहां क्या है, अब्सिसा x1, और y1 क्या है, ऑर्डिनेट। अब आपको लग रहा है सर जेड एक्सिस का भी कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए, ये जनरली किसी को बताया नहीं जाता। मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस का नाम बताते हैं, काफ़ी होता है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हैं। अभी तक कहीं भी 12th लेवल तक जेड एक्सिस का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं पूछ के देखना कि सर जेड एक्सिस का नाम क्या होता है, कहीं किसी बुक में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जो जेड एक्सिस का पॉइंट है उसको हम एप्लीकेट बोलते हैं, यानी कि Z1 को, ठीक है। अब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सभी को पता है। ये क्या होगा, एप्लीकेट, एक नया नाम है। और ये जो तीनों कंबाइन है, ये क्या है, कंबाइन, यानी कि कंबाइन का मीनिंग तीनों को इकट्ठा हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट। ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके कि ये क्या है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है भी। तो इस तरीके से तो ये होता है 3D। अब मेन बात क्या आती है कि आपको डायग्राम अगर 3D दिखा दे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3D क्या होता है। अब 3D से पहले एक थोड़ा सा और टॉपिक देख लीजिए कि आपने 2D में स्टडी किया था कार्टेशियन प्लेन को, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा क्या होगा, कार्टेशियन प्लेन होगा। अब आपको लग रहा है कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, तो कार्टेशियन प्लेन में देखिए
अब अगर इस बोर्ड से मैं सारे डायग्राम रफ कर दूँ ये, तो दिस मीन्स ये क्या है, प्लेन सरफेस है जिसकी लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, जिसकी हाइट नहीं है, दिस मीन्स वो 2D क्या है, प्लेन सरफेस है। अब अगर इसी प्लेन सरफेस को मैं एक्स और वाई एक्सिस की हेल्प से, एक्स और वाई एक्सिस की हेल्प से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। यहां से देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, और इन पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या नाम देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें क्वाड्रेंट का नाम मिला था, चतुर्थांश इसको बोलते हैं, यानी कि चौथा हिस्सा। यानी कि किसी भी 2D प्लेन को अगर 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, दिस मीन्स अब वो प्लेन सरफेस नहीं, वो कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। दिस मीन्स ये हो गया कार्टेशियन प्लेन। अब उसके बाद यहाँ x का पॉजिटिव हिस्सा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन आपको याद होंगे प्लस प्लस। यहाँ x नेगेटिव होता है तो दिस मीन्स नेगेटिव, और y हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बारी आती है, दिस मीन्स x हमें मिलता है पॉजिटिव और y की वैल्यू मिलती है नेगेटिव। यानी कि नीचे के दोनों क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है, यहाँ इन दोनों क्वाड्रेंट में x क्या है, पॉजिटिव है, इस साइड x क्या है, नेगेटिव है। ये साइन आप 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं 3D डायग्राम की, और 3D डायग्राम की हेल्प से हम सारी चीज़ें समझें कि कितने वहाँ स्पेस के वहाँ पार्ट बनेंगे, कितने साइन होंगे, किस तरीके से किसी की इमेज वगैरह, ये सारे कंसेप्ट अभी रहते हैं। तो अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं 3D डायग्राम की। यानी कि हमें समझाना तो बोर्ड की हेल्प से ही होता है, लेकिन हम करते क्या है, उसको थोड़ा 3D टाइप से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि 3D डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो उसका मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। देखो ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ से इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है, लाइन हमेशा स्ट्रेट हो। अगर लाइन इधर उधर चली जाती है तो डायग्राम भी फिर सही ढंग से नहीं बन पाता। इस तरीके से अब यहाँ से आपने ऐसे इस तरीके से क्रिएट करना है, ऐसे यहाँ से आप इस तरीके से बनाओगे ये। अब ध्यान रखें कि ये जो लेंथ ब्रेथ है वो एक जैसी हो। अगर आपको ये लग रहा है कि कम ज़्यादा हो गई है तो आप इसको थोड़ा और ऊपर ले सकते हो भी, इस तरीके से। इस तरीके से आप थोड़ा ऊपर ले सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ जैसे मैं बना रहा हूँ कि आप इसी तरीके से बनाएं, आप अपने मेथड से भी किसी तरीके से बना सकते हैं। तो आपने इतना करना है। तो थोड़ा अलग अलग कलर का हम यूज़ करेंगे इसमें। तो यहाँ से देखिए, अब ब्लैक कलर का यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से सही से दिखे, इस तरीके से। और ये होगा भी। अब आप ब्लैक के साथ हम एक और कलर यूज़ करते हैं, वो है रेड। अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से डॉटेड लाइन लेनी है भी, डॉटेड लाइन। अब जब आप डॉटेड लाइन लोगे तो आपको इस जहाँ ये ब्लैक कलर टच हुआ है उसके साथ आपने मिला देना है इसको, यानी कि एक प्लेन बनाना है इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए, उसके बाद मैं ब्लैक से ही मिलाता हूँ इसको या फिर ब्लू से ही। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से आप करोगे और इसको यहाँ पे मिला दोगे। अब सेम एज इट इज़ इसे आप आगे की तरफ इंक्रीज करोगे और आप इसे यहाँ मिला दोगे इस तरीके से। अब रेड के साथ यूज़ कर रहे थे, दिस मीन्स हम इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 3D में जो फिगर्स है उस समझाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ से आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए, अब मैं यहाँ से आगे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। आप या तो साथ के साथ बनाते चलें या फिर बाद में आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है कि ये कहाँ कहाँ किस तरीके से लेके जाते हैं, ये इस तरीके से, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आपको दिखे कि थोड़ा बहुत जो भी है। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बना। अब आपको ये लग रहा है कि हाँ ये कहीं ना कहीं 3D है, 3D है। अब वो 3D है या नहीं है वो चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर करवा देता हूँ। अब अगर ये 3D है, दिस मीन्स तीनों एक्सिस भी होने चाहिए, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। देखने से हमें पता चल रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं लेंथ ब्रेथ हाइट है। जैसे हम बचपन में क्या बनाते थे, वो क्यूबॉइड बनाते थे इस तरीके से। वो क्यूबॉइड ऐसे बनता था, ऐसे ही था वो क्यूबॉइड, इस तरीके से बनाया,
इस तरीके से, यहाँ से ये मिला दिया, यहाँ से ये मिला दिया, यहाँ से ये मिला दिया। ये लगभग वही चीज़ें हैं, क्यूबॉइड तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें 3D दिखाना है भी। तो इसको एक बार रफ कर देते हैं। तो क्यूबॉइड वैसे बता दिया था कि आप इस तरीके से अब यहाँ से देखिए, अगर इस पॉइंट को मैं O लिख देता हूँ, ओरिजिन, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, ये पॉइंट है वाई एक्सिस और ये पॉइंट है जेड एक्सिस। देखो भी अब 3D में होगा कि नहीं होगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब जो यहाँ पे इसका डॉटेड पोर्शन है एक्स का, यहाँ से इसको अगर डॉटेड लें इस तरीके से, ये कौन सा पार्ट हुआ, एक्स डैश पार्ट हुआ, यानी कि नेगेटिव। तो यहाँ से अगर इसको डॉटेड ले लेते हैं इस तरीके से, ये कौन सा पार्ट हुआ, वाई डैश, और जेड में यहाँ नीचे की तरफ आएगा तो इस तरीके से ये यहाँ पे जो भी मिलता है इसको हम क्या नाम देंगे, जेड डैश, यानी कि एक्स का भी नेगेटिव होगा, वाई का भी नेगेटिव होगा, जेड का भी नेगेटिव होगा। तो 3D में समझने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, इमेजिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ बनाया जा रहा है, दिस मीन्स आप समझ पा रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कैसे बना दिया, हमसे तो नहीं बनेगा, देखो ड्राइंग मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, बस थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं कि बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि बिना डायग्राम करवाएंगे तो आपको ये लगेगा कि सिर्फ रटिफिकेशन चल रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा। अब जिसको डायग्राम से दिक्कत है, यानी कि डायग्राम नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए एक सिंपल सा मैजिक है। अब मैजिक तो क्या, ये डेली लाइफ का एग्जांपल है कि आप जिस रूम में खड़े हो वहां उसको फर्स्ट रूम में एग्ज्यूम करो। फर्स्ट कि जैसे ये पीछे वाला है इस रेड लाइन से ऊपर, ये फर्स्ट रूम है, उसके आगे यहाँ सेकंड रूम, उससे इस साइड थर्ड, इससे इस साइड फोर्थ। जब नीचे जाओगे आगे वो फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, यानी कि 8 रूम आपने एग्ज्यूम करने हैं कि 4 ऊपर वाली बिल्डिंग पे हैं, 4 नीचे, यानी कि 4 ग्राउंड फ्लोर पे और 4 ही फर्स्ट फ्लोर पे। जिस रूम में आप खड़े हो वो फर्स्ट ऑप्शन है। अब यहाँ से देखिए, अब टोटल मैंने आपको 8 रूम्स के बारे में बताया भी कि टोटल है जो रूम्स 8 होंगे। उसके बाद देखिए, अगर टोटल 8 रूम्स हैं, हेयर एक्स कैपिटल लिख लेते हैं इसको क्योंकि एक्सिस है, एक्स कोमा वाई एंड जेड एक्सिस डिवाइड्स द स्पेस इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अब ये जो एक्सिस है एक्स वाई जेड, ये स्पेस को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमें वहाँ क्वाड्रेंट पढ़ा था एक्स और वाई एक्सिस की टर्म में, यानी कि 2D की टर्म में, तो वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि वो प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो हमें उनको क्या नाम दिया था, क्वाड्रेंट नाम दिया था। लेकिन अब तो ये स्पेस की बात हो रही है। जैसे ये डायग्राम उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, दिस मीन्स जो भी स्पेस है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। और 8 पार्ट कौन से हैं, 8 रूम, 4 ग्राउंड फ्लोर के, 4 ऊपर वाले फ्लोर के। तो यहाँ से देखिए, एंड each parts is known as octant। उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्टेंट नाम देते हैं भी, कि जो हर एक पार्ट है वो क्या होगा, ऑक्टेंट होगा। यानी कि टोटल जो ऑक्टेंट्स हैं, टोटल जो ऑक्टेंट्स हैं वो कितने हो गए, 8 हो गए भी। टोटल ऑक्टेंट क्या हुए, 8। अब सेम एज इट इज वही आप रूम की इमेजिनेशन अपने माइंड में रखना। डायग्राम को भी देख सकते हो आप इस तरीके से कि वहाँ फर्स्ट रूम है, इसके पीछे सेकंड है, यहाँ थर्ड है, यहाँ फोर्थ है। जब इसके नीचे जाओगे, इस प्लेन के नीचे, ये जो एक्स वाई प्लेन है इसके नीचे जाओगे तो 5th, 6th, 7th, 8th, यानी कि टोटल 8 हो गए भी। तो 8 रूम है, यानी कि 8 ऑक्टेंट हम बोलते हैं। अब उसके बाद बात आती है साइन ऑफ ऑक्टेंट की, साइंस ऑफ ऑक्टेंट्स, यानी कि जो ऑक्टेंट के साइन होते हैं, जैसे क्वाड्रेंट में थे भी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ये 4 टाइप के साइन थे, वो हमने याद कर लिए थे। अब टोटल ऑक्टेंट है 8, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th और 8th। 8 के 8 को हमने लिख लिया। अब दिक्कत ये आती है कि सर साइन कैसे याद करें, कि साइन, अब जैसे 4th है वो तो याद कर लिया, अब कहीं प्लस कहीं माइनस ऐसा कुछ आ जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन लिखने हैं भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। आगे सेकंड क्वाड्रेंट, अभी ऑक्टेंट नहीं बता रहे, क्वाड्रेंट बता रहे हैं। सेकंड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड में एक्स क्या है, नेगेटिव। थर्ड में एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और वाई की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव। फोर्थ में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और एक्स की वैल्यू क्या है, फोर्थ में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव
और y की वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो ये टोटल 4 हमारे सिंबल हो गए, यानी कि साइंस हो गए चारों क्वाड्रेंट के। अब आपने पहले 4 में लिखा, आगे फिर रिपीट कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट को दोबारा से पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि ये 4 क्वाड्रेंट के साइन थे तो 2 बार हमने लिख दिया तो 8 में ये साइन चले गए। उसके बाद आपने क्या करना है कि पहले 4 के साथ तो लगा देना है प्लस इस तरीके से, और लास्ट के जो 4 हैं उनके साथ लगा देना है नेगेटिव। दिस मीन्स ये क्या हो गए क्वाड्रेंट के साइन हो गए भी। यहाँ ये एक्स एक्सिस का साइन है, ये वाई एक्सिस का साइन है, ये जेड एक्सिस का साइन है। क्लियर कि एक्स पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा 8 के 8 ऑक्टेंट में। और इनकी जो नेमिंग होती है वो हम कैसे लिखते हैं नेमिंग। अब नेमिंग में क्या है, इसको हमने ओ लिया है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर सिंपली आपने नेमिंग लिखनी है तो ओरिजिन तो है ही, अब एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। नेक्स्ट में ओरिजिन, अब एक्स नेगेटिव है यानी कि एक्स डैश वाला हिस्सा जाएगा, यहाँ वाई और जेड, ये सिंपल नेमिंग होती है इनकी, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। फोर्थ में ओ एक्स वाई डैश और जेड, यानी कि पहले चारों में जो एक्स है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से देखिए ओ एक्स वाई जेड डैश। अब आगे वाले 4 में जेड क्या मिलेगा नेगेटिव, यानी कि ओ एक्स डैश वाई और यहाँ से जेड डैश। अब यहाँ से ओ एक्स डैश वाई डैश और ये जेड डैश, तीनों नेगेटिव हो गए। अब ओ एक्स वाई और जेड डैश, ये होगी इनकी नेमिंग ऑक्टेंट की। अगर डिजिट के हिसाब से आपको ये ऐसे याद करना है कि फर्स्ट ऑक्टेंट के साइन सारे पॉजिटिव, सेकंड के नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, थर्ड के नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वरना ये नेमिंग बुक में लिखी होती है। इसको तो हर कोई कर सकता है भी, जहां पॉजिटिव दिखे वहाँ एक्स लिख दो, नेगेटिव दिखे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, या इस तरीके से डैश लगा दो बस उसके ऊपर, इतना सा है भी। तो ये 8 ऑक्टेंट के साइन याद करने का तरीका है, पहले 4 क्वाड्रेंट के साइन आप लिख दीजिए, दोबारा फिर उन्हीं को रिपीट कर दीजिए, पहले 4 के पीछे पॉजिटिव, पहले लास्ट के 4 के पीछे नेगेटिव। दिस मीन्स ये ऑक्टेंट के साइन आपको याद हो गए, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां से हम बात करते हैं, यहां आपको एक्स वाई प्लेन के बारे में भी बोल सकते हैं, वाई जेड प्लेन के बारे में भी बोल सकते हैं, और एक्स जेड प्लेन के बारे में भी बोल सकते हैं भी। अब आपको ये लग रहा है कि सर अगर हम एक्स वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, देखो तीसरा एक और है जो आगे है एक्स वाई जेड प्लेन, ये तो देखो 3D है ही। अगर एक्स वाई जेड प्लेन की बात करेगा, दिस मीन्स ये कंप्लीट प्लेन की बात कर रहे हैं, ये जितना भी हमने डायग्राम बनाया है ये क्या है एक्स वाई जेड प्लेन है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि ओनली एक्स वाई प्लेन जहां जेड ना हो, जहां पे जेड ना हो, अब एक्स वाई प्लेन कहाँ है जहां जेड की वैल्यू 0 होगी। अब देखो ये एक्स ये वाई और ये इस तरीके से, यानी कि जो ये वाला प्लेन है ये कौन सा है एक्स वाई प्लेन है, जहां जेड है नहीं है, जो ब्लू कलर में नीचे की तरफ दिख रहा है आपको ये होगा। उसके बाद अगर वाई जेड की बात कर रहे हैं कि वहां एक्स ना हो वाई भी हो और जेड भी हो, दिस मीन्स वो किसकी बात कर रहे हैं अभी, अब यहां एक्स तो ये ना हो ये वाला, दिस मीन्स ये हो जाएगा ध्यान से देखो वाई जेड। अब अगर एक्स जेड की बात कर रहा है, एक्स जेड की बात कर रहे हैं तो दिस मीन्स ये वाला, यानी कि ये 3 ही है। एक तो ये बीच में दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया एक्स जेड, ये रेड वाला हो गया, रेड वाला ये रेड वाला था ये वाई जेड, यानी कि वाई और जेड है कहीं भी, इस वजह से मैंने अलग अलग कलर से बनाए थे, एक ही कलर से बनाते तो कंफ्यूज भी हो जाते। और अगर एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों स्लाइड आपको दिख रही है, जैसे रेड को उठा दें और ये जो नीचे वाली इसको उठा दें, या फिर ये जो ऊपर वाली है इसको उठा दें, 3 स्लाइड हैं, ये एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड प्लेन है भी। तो इस तरीके से 3D डायग्राम आपने बनाना है, इसको समझना है। वो रूम वाला एग्जांपल आप याद रखें, फर्स्ट रूम में तीनों पॉजिटिव, आगे वाले सेकंड रूम, यहाँ थर्ड, आगे फोर्थ, ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब इससे ऊपर जाएंगे, फोर्थ से ऊपर क्या होगा फिफ्थ, नीचे की तरफ जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और 8th, यानी कि यहाँ नीचे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट रूम के नीचे कौन सा ऑक्टेंट है, फर्स्ट रूम, यानी कि फर्स्ट तो क्या था सारे पॉजिटिव, फर्स्ट के नीचे यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गया कि नहीं, फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, सेकंड के नीचे सिक्स्थ, थर्ड के नीचे सेवंथ और फोर्थ के नीचे 8th, इस तरीके से। यानी कि रूम वाइज भी आप याद कर सकते हैं कि जैसे अब मैं यहाँ रूम ही लिख देता हूँ, रूम्स एग्जाम्पल, कि रूम्स के एग्जाम्पल के हिसाब से फर्स्ट रूम के नीचे अंडर
फर्स्ट रूम के अंडर कौन सा ऑक्टेंट आता है? फर्स्ट से नीचे आएगा 5th, सेकंड के नीचे आएगा 6th, थर्ड के नीचे आएगा 7th और फोर्थ के नीचे आएगा 8th। यानी कि इस तरीके से ऑक्टेंट होते हैं। अब उसके बाद जैसे ऑक्टेंट के साइन हो गए एक्स वाई जेड, वही सारे के सारे प्लेन बता दिए। अब बात आती है इमेज की, इमेज कि किसी भी पॉइंट की इमेज कहाँ से कैसे लाई करेगी। अब लेट सपोज ये P कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, ये स्पेस में कोई पॉइंट है। अब ये बोला कि इसकी इमेज बताओ किस पे? एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, ऑन एक्स वाई प्लेन, यानी कि एक्स वाई प्लेन पे इसकी इमेज क्या बनेगी? अगर वो एक्स वाई प्लेन पे इमेज की बात कर रहे हैं, दिस मीन्स इस P की इमेज लेट सपोज P डैश बन रही है, तो ये जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट है ये तो एज इट इज रहेंगे क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे तो बन रही है। लेकिन जो जेड का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा भी। तो जेड का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्योंकि अब देखो 3D में अब ये है जैसे फर्स्ट में है, इसकी इमेज इस साइड भी जा सकती है, इस साइड भी जा सकती है, उस साइड भी जा सकती है। अब ये तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि इमेज है जैसे यहाँ फर्स्ट रूम पे है, ये कौन सा था? एक्स जेड। अब फर्स्ट रूम में यहाँ कोई चीज़ रखी गई, उसकी इमेज यहाँ सामने वाली स्लाइड के ऊपर पड़ रही है अभी, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इसकी इमेज स्लाइड पे जा रही है, इसकी इमेज नीचे जा रही है, ये इसकी रेड कलर पे जा रही है, यानी कि कौन से प्लेन पे आप इमेज चाहते हैं। यानी कि जिस भी प्लेन पे इमेज बनानी हो जैसे एक्स और वाई, दिस मीन्स उसके जो कोऑर्डिनेट है वो तो अनचेंज रहेंगे, दिस मीन्स एज इट इज रहेंगे, और जो बाकी बच गया अभी एक जो अलग बचा है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यानी कि माइनस साइन से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये थे बेसिक सी चीज़ें 3D के अंदर, 3D डायग्राम, ऑक्टेंट, उसके साइन, उसकी नेमिंग, कौन से रूम के नीचे कौन सी चीज़ आनी चाहिए, उसकी इमेज क्या हो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं कि क्यू कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है 1 2 3 क्यू। अब क्यू की आपने इमेज फाइंड आउट करनी है ऑन एक्स जेड एक्सिस, कि एक्स जेड एक्सिस पे इसकी इमेज बताओ भी क्या होगी। तो ये आपकी जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 12.1 उसका जनरल सा एक इंट्रोडक्शन था, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1।